आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ केमिस्ट्री क्लास। और स्टूडेंट्स जो उसमें लैंग्वेज दे रखी है उसका थोड़ा ध्यान रखना है हमको कि हमें यूनियन देख रखा है या इंटरसेक्शन दे रखा है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ केमिस्ट्री क्लास एंड 60 स्टूडेंट्स इन अ फिजिक्स क्लास। अब देखिए जो मेरे को डेटा गिवन है मैं उसको लिखता चला जाता हूँ, ठीक है ना। केमिस्ट्री क्लास को मैं ए मान लेता हूँ और फिजिक्स क्लास को मैं बी मान लेता हूँ। तो देखिए देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ केमिस्ट्री क्लास एंड 60 स्टूडेंट इन अ फिजिक्स क्लास, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एदर इन फिजिक्स क्लास और केमिस्ट्री क्लास इन द फॉलोइंग केसेस। अब इसमें हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं, या तो वो फिजिक्स क्लास में या तो वो केमिस्ट्री क्लास में। अब कंडीशन दे रखी है कि द टू क्लासेस मीट एट द सेम आवर, जब दोनों क्लासेस एक ही टाइम पर मीट करती हैं। दूसरी कंडीशन तो द टू क्लासेस मीट एट डिफरेंट आवर्स एंड 20 स्टूडेंट एनरोल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, यानी कि जब दोनों क्लासेस अलग अलग आवर्स में मीट होती हैं और उसमें 20 स्टूडेंट एनरोल करते हैं दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, का डेटा देखते हैं। 40 स्टूडेंट केमिस्ट्री क्लास का, 60 स्टूडेंट फिजिक्स क्लास के, ठीक है। अब मैं इधर इसका डेटा कॉपी कर देता हूँ। इट इज़ गिवन दैट NA equal to 40, NB equal to 60। ये केमिस्ट्री क्लास हो गई और ये फिजिक्स क्लास हो गई, ठीक है। अब जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है द टू क्लासेस मीट एट द सेम आवर। अब स्टूडेंट्स इस सेंटेंस का मीनिंग हमको ढंग से समझना होगा। द टू क्लासेस मीट एट द सेम आवर, यदि दोनों क्लासेस सेम आवर पर मीट होंगी तो देन देयर विल नॉट बी अ कॉमन स्टूडेंट सिटिंग इन बोथ क्लास। यदि दोनों क्लासेस एक ही टाइम पर मीट होंगी तो उन दोनों क्लासेस में कॉमन स्टूडेंट्स नहीं आ पाएंगे। ये इम्पॉसिबल है फाइंड करना, या तो वो फिजिक्स की क्लास में होंगे या तो वो केमिस्ट्री क्लासेस में होंगे, है ना। तो इस कंडीशन में जो कॉमन पार्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा, है ना। जो ए इंटरसेक्शन बी है इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये 5 हो जाएगा। जो उसके अंदर के एलिमेंट्स है एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई कि दोनों स्टूडेंट्स एक ही टाइम में दो क्लासेस में नहीं हो सकते। अब आगे दोनों स्टूडेंट्स का मतलब है फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे वही रिजल्ट लगाते, ड्राइव रिजल्ट एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी। इतना पार्ट तो 0 हो गया, ठीक है। अब एन ए का मतलब है 40 प्लस 60 इक्वल टू 100। तो 100 इसका आंसर हो गया, ठीक है। इफ टू क्लासेस मीट एट द सेम आवर, यदि दोनों क्लासेस सेम आवर में मीट होंगी तो उसके अंदर 100 स्टूडेंट्स होंगे। वो फिजिक्स वाले भी हो सकते हैं, केमिस्ट्री वाले भी, ठीक है ना। हो सकते नहीं होंगे बिकॉज क्योंकि 40 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का और 60 स्टूडेंट्स फिजिक्स के हैं। अब आगे जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द टू क्लासेस इफ टू क्लासेस मीट एट डिफरेंट टाइमिंग्स, यदि दोनों क्लासेस डिफरेंट टाइमिंग्स पे लगती हैं तो इसमें ये कह सकते हैं कि सम स्टूडेंट अटेंडिंग बोथ द क्लास, कुछ स्टूडेंट्स दोनों क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं ना। अब कंडीशन आगे दे रखी है 20 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन बॉक्स ने ऑलरेडी बता रखा है कि 20 स्टूडेंट एनरोल्ड हैं दोनों क्लासेस के लिए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग एन ए इंटरसेक्शन बी, ये 20 स्टूडेंट्स कॉमन है कि दोनों क्लासेस ले सकते हैं। अब आगे इसको प्रोसीड करते हैं, डेराइव्ड रिजल्ट लगा के एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो 40 प्लस 60 माइनस इंटरसेक्शन 20 दे रखा है, तो ये कितना आ गया 80। 80 इज़ द फाइनल आंसर। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, इससे आपका चैप्टर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। जितने भी मैंने अभी तो क्वेश्चन अपलोडेड किए हैं इसके अंदर, इनको आप ढंग से स्टडी कर लीजिए। मान लीजिए इफ़ दे रखा है इफ़ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स and U is
यूनिवर्सल सेट, अब कंडीशन दे रखी है एन यू इक्वल टू 700, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज 700, एन ए इक्वल टू 200, एन बी इक्वल टू 300 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 100, फाइंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। स्टूडेंट्स अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ए बी सी यहाँ पे 3 सेट्स हैं, यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसके अंदर सपोज यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 700, एन ए इक्वल टू 50, एन बी इक्वल टू 300, एन इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 100। अब यहाँ पे हमको पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टी जानते हैं बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यूनिवर्सल सेट में से यदि ए यूनियन बी माइनस कर दूँ तो मेरे को उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। देखते हैं कैसे, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है स्टूडेंट। ये तो होगा 700, ए यूनियन बी की मेरे पास वैल्यू नहीं है, इंटरसेक्शन के बेस पर मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ डिराइव्ड रिजल्ट से यूज़ करके, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब आगे वैल्यू पुट करने पर देखते हैं क्या होता है, 200 प्लस 300 माइनस 100, ऑन सॉल्विंग 500 माइनस 100 400 माइनस 700 गिव्स 300, ये आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है सबको। अब आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन ए सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज में एक सर्वे करा गया जिसमें एक कॉलेज का 700 स्टूडेंट्स हैं, उनमें ये सर्वे करा गया कि 180 को लिम्का पसंद है, लिस्टेड लिम्का, 275 ड्रिंकिंग मिरिंडा और 95 बोथ लिम्का एंड मिरिंडा। हाउ मैनी स्टूडेंट वर नेदर लिम्का नॉर मिरिंडा, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। लिम्का, जो लिम्का नहीं पीते और मिरिंडा भी नहीं पीते, तो वो स्टूडेंट हमको फाइंड करने हैं, वो क्या पीते होंगे ये इस क्वेश्चन में नहीं बताया गया है, ठीक है। हो सकता है पानी पीते हो या लस्सी पीते हो। अब आगे देखते हैं। अब देखिए इन अ सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स, है ना, सर्वे 700 स्टूडेंट का सर्वे है, तो क्या करते हैं, जो यूनिवर्सल सेट है वो कितना है 700 का, क्योंकि 700 स्टूडेंट्स और ओवल पूरे स्कूल के अंदर है, सॉरी पूरे कॉलेज के अंदर है। अब उस पर जो लिम्का पीते हैं उसको मैंने ए सेट से नोट कर दिया, लिम्का पीने वाले 180 और मिरिंडा पीने वाले 275 स्टूडेंट्स हैं जो मिरिंडा पी रहे हैं, और जो बोथ दोनों 95। अब इसमें क्या बोला लास्ट में, नेदर लिम्का नॉर मिरिंडा, तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे, नेदर लिम्का नॉर मिरिंडा, तो इसको डी मॉर्गन्स लॉ से ऐसे चेंज करके लिखा जा सकता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट को क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उसी सेट को माइनस कर देते हैं, एन यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ये तो 700 है ही। अब इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब सॉल्व करते हैं, 700 माइनस 180 प्लस 275 माइनस 95, 700 माइनस 360, तो माइनस करने पे कितना आया 340, यानी कि 340 ऐसे स्टूडेंट हैं 700 में से जो ना ही लिम्का पीते हैं ना ही मिरिंडा पीते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, फिर सेट चैप्टर कंप्लीट, इसके बाद अगले चैप्टर रिलेशंस की वीडियो अपलोड करूँगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स को। ओके, थैंक यू टू ऑल। और यदि कुछ वर्ड्स बाय द वे में कुछ गलत बोल गया हूँ, यूनियन, इंटरसेक्शन, एंड और, तो ये आप खुद समझ सकते हैं, हमने चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है। इसके लिए सॉरी, थैंक यू टू ऑल।